जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है शनिवार स्पेशल। जी हाँ, क्वेश्चन आंसर का। तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे तो मैंने कहा चलो शुरुआत कर देती हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है संजू जी का। चांदी के श्रीयंत्र खंडित हो जाएं तो उन्हें बेचकर दूसरे धातु का श्रीयंत्र ले सकते हैं। देखिए, ऐसे मैंने किया नहीं है ना, कभी मैंने ऐसा कभी फेस किया है, ठीक है। लेकिन एक बार मैं जब गई थी विट्ठल भैया के यहाँ, तो कोई लक्ष्मी जी गणेश जी लेके आए थे चांदी के, जो कि उनके खंडित हो गए थे, ठीक है। तो उन्होंने उन्हें दे के बनवाया, और एक और था कोई उनके पास, मेरे ख्याल से श्रीयंत्री था, तो वो उन्हें एक्सचेंज करवा लिए थे, ठीक है। बाकी मैं कभी गुरु जी के यहाँ गई तो मैं पूछ लूँगी, बट मैं अभी ऐसे कहिए। हाँ, एक मुझे भी आप लोगों से सवाल करना। आप जितने सारे कमेंट करते हैं, आप कहते हैं सब में गुरु जी से पूछ कर बताइए, गुरु जी से पूछ कर ये चीज़ बताइए, गुरु जी से पूछ कर ये चीज़ बताइए। आपको पता है वो इतना बिज़ी रहते हैं, इतना बिज़ी रहते हैं कि उनसे अगर कॉल पे बात करनी हो ना, मुझे बहुत सोचना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है बात करने के लिए भी उनसे बहुत सोचना पड़ता है। अब आप ये कहो कि मैं हर क्षण उन्हें फ़ोन करके अगर मैं बोलती रहूँ, कहती रहूँ, या तो आपको मेरे पे भी भरोसा होना चाहिए कि जो चीज़ मैं बता रही हूँ तो उसकी भी जानकारी मुझे कहीं ना कहीं है ना। हम उधर ही से हैं, मैं गुरु जी से इतने समय से जुड़ी हूँ, तो मैं आपको कोई चीज़ गलत नहीं बताऊँगी, ठीक है। थोड़ा सा भरोसा रखें। आप परिवार हैं मेरे, परिवार को एक भरोसा होना चाहिए एक दूसरे पे। आप हर एक छोटी छोटी चीज़ पर आप मुझे कहेंगे कि मैं गुरुजी को फ़ोन करके ये पूछूं, मैं गुरुजी को ये पूछूं, ठीक है। अभी आप ये सोचिए, वो ज्योतिषी हैं। अगर आपको नहीं यकीन हो रहा तो फिर वेद पाठी ब्राह्मण से आप पूछेंगे तो वो आपको बताते रहेंगे, ठीक है। वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं, वो भी आपको हर एक चीज़ सही सही बता सकते हैं, मुहूर्त बता सकते हैं, हर एक चीज़ बता सकते हैं। अब मुझे कोई शुभ मुहूर्त वगैरह पूछना होता है तो मैं अगर जैसे गुरुजी के यहाँ गई हूँ, ठीक है, सपोज़ मैं गुरुजी के यहाँ पे गई हूँ तो बेशक पूछ लिया मैंने, लेकिन मैं ऐसे पर्सनली उन्हें कॉल नहीं कर सकती। हाँ, नवरात्रि के टाइम पे मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि बाबूजी दाना किस टाइम करना है या किस टाइम पे हवन पूजन करना है, तो मैं नवरात्रि में एक बार उनसे बात करती हूँ पर्टिकुलर, तो इसलिए उस समय उनसे टाइमिंग पूछ लेती हूँ। अब आप मुझे कहेंगे कि स्वास्तिक मेन गेट के अंदर बनाते हैं या बाहर बनाते हैं, गुरुजी से पूछ के बताइए। मेन गेट पर तोरण लगाएं कि नहीं लगाएं, आप गुरुजी से पूछ कर बताइए। अब मुझे बताइए ना, वो कहाँ है? आप पहले ये तो देखिए ना, वो कहाँ और मैं कहाँ हूँ, पहले वो देखिए, ठीक है। मैं अब उनसे अगर ये उनके पास आप विश्वास नहीं करेंगे, जो गए होंगे वो मेरी बात से एग्री करेंगे। अपने दुख तकलीफ, अपना भविष्य जानने के लिए आते हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत दुखी हो गए होते हैं, ठीक है। पूजा पाठ विश्वास से करिए, अंधविश्वास से बिल्कुल भी न करिए। जो भी करिए श्रद्धा भाव के साथ करिए, ठीक है। बहुत ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्ञानी बनने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, पूजा पाठ भक्ति दो धारी तलवार है। सीधी चलेगी तो आपके दुख कष्ट सबको काट देगी, उल्टा चलेगी तो आपको काट देगी। तो ज़्यादा ज्ञानी बनने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज्ञानी या ज्ञान चंद बन के रहने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यथाशक्ति तथा भक्ति, जितना है जैसा है वैसे करने की कोशिश करिए, ठीक है। माँ बाप अपने बच्चे की, जो बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता, समझा नहीं पाता, अगर वो अपने तुतलाते हुए ज़बान में भी कुछ कहता है तो माँ बाप कितने खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है फिर भी वो कोशिश कर रहा है। सेम माता रानी आपका भाव देखेंगी। आप बहुत ज़्यादा इन सब डीप में, मैं ये नहीं कह रही हूँ पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ की जानकारी नहीं रखनी चाहिए, हर एक चीज़ बहुत अच्छी है, बट मैं जिस चीज़ का आपको आंसर दे रही हूँ, आप वही चीज़ अगर बार बार पूछते रहेंगे, ठीक है, या तो आपको मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा, बिल्कुल भी आपको मेरे पे भरोसा नहीं है, ठीक है। आपको कोई चीज़ गलत बता के मैं पाप तो नहीं करूँगी, मैं वही चीज़ बताऊँगी जो मुझे मालूम है। जो मुझे नहीं मालूम है, अनजाने में हुई है, वो मैं कभी जाऊँगी तो मैं पूछ लूँगी, बट मैं फ़ोन पे हर क्षण नहीं बात कर सकती, हर क्षण नहीं पूछ सकती उनसे, ठीक है, बिल्कुल नहीं हो पाएगा।
और बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनका ये कहना है कि विट्ठल भैया, जैसे अभी एक जन का था मैसेज, मैं अभी पढ़ूंगी, उनका ये कहना है कि विट्ठल भैया बहुत उससे बात कर रहे हैं, उन्होंने पैसा जमा किया है, बात नहीं कराई जा रही, ये नहीं कराई जा रही। थोड़ा सा लेट हो सकता है, थोड़ा लेट हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में एक बताया था ना, थोड़ा सा गुरुजी के पास एक छोटी सी समस्या है। समस्या क्या, किसी की तबीयत ख़राब है, उनके अपने की, ठीक है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है वहाँ, मतलब मैं उनकी देखिए पर्सनल चीज़ नहीं बताना चाहती, अब इतने से आप समझ लीजिए, तो थोड़ा सा डिले हो सकता है। लेकिन ये कहिए कि कोई चीज़ आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, ये हो रहा है, कई सारे लोगों की उम्मीद टूट जाएगी, ठीक है, कई सारे लोगों की उम्मीद टूट जाएगी। और ना बाबू एक सेकंड, और देखिए हर एक छोटी 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 चीज़ आप ये सोचिए, अच्छा अभी करवा देंगे, ठीक है, अभी आप खेलो, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ठीक है, थोड़ा सा आप भरोसा जताइए। और चलिए मैं क्वेश्चन आंसर इसलिए ही रखी हूँ कि जिस चीज़ का मुझे आंसर नहीं आएगा ना, मैं उसे नोट कर लूँगी। उस दिन मैं इसलिए क्वेश्चन आंसर लिख के लेके गई थी ना, कि बाबूजी फ्री बैठे थे, मैंने कहा अगर लगेगा तो पूछ लूँगी। जब पूछना शुरू किया, मुझे ये भी डर लगता रहता है कि बाबूजी मुझे डांट ना दे, मैं बहुत डरती हूँ उनसे, बहुत डरती हूँ, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ के लिए वो कहेंगे ये सारी जानकारी तो ब्राह्मण घराने की, तुम्हें ये नहीं पता है, वो यही बोल देंगे सीधे सीधे, कि अपने घर के बच्चे हो के अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं पता रहेंगी, तो मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरे यूट्यूब के परिवार को भी तो मेरे पे भरोसा होना चाहिए। थोड़ा सा आप भरोसा जताइए, ठीक है। चलिए, अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल दूं तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, बट मेरे कहने के पीछे का मतलब समझिएगा, ठीक है। और ये जो मैंने श्री यंत्र जी वाला बताया, ये मैं ज़रूर कंफर्म करूँगी। देखो ये मैं एकदम श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सामने देखा था, लेकिन ये चांदी के श्री यंत्र खंडित हो जाने का मैं पूछ लूँगी एक बार, अगर मैं कभी गई या कभी फ़ोन पे बात होती है तो मैं नॉर्मली पूछ लूँगी उनसे, ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह मेन गेट के बाहर बनाना होता है या अंदर? मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। देखिए अनु जी का क्वेश्चन है जी, मेन गेट के बाहर बनता है, फिर से मैं बोल दे रही हूँ, स्वास्तिक चिन्ह जो है वो मेन गेट के बाहर बनता है। किसी ने ये भी पूछा था कि चांदी के अगर हूँ तो आप गेट के अंदर लगा लीजिए, या इस तरीके से लगाइए कि किसी के हाथ न लगे, चोरी ना हो। आप जैसे बाहर एक गेट होता है, फिर एक अंदर लकड़ी वाला गेट होता है, तो लकड़ी वाले गेट पे आप लगा लो, क्योंकि बंद रहेगा, वो अंदर है, सेफ रहेगा, ठीक है। नहीं तो आप घर के अंदर लगा लीजिए, ऊपर लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर चांदी का है। बाकी अगर आप वैसे सिंदूर से बना रहे हैं तो आप बाहर मेन गेट पर बनाएंगे, बाहर का मतलब बाहर एकदम, ठीक है। चांदी के स्वास्तिक में मेन गेट के अंदर या अनुपमा भारती जी का क्वेश्चन है, बाहर लगाएं, पंडित जी से पूछ कर बताइए। अब देखिए ये पंडित जी ने कालचक्र में भी बताया था, मैंने कालचक्र में ही सुना है, ठीक है, ये चीज़ मैंने उनसे आज तक नहीं पूछी, मैं कालचक्र में ही उन्होंने बताया था। या अपनी तिजोरी में रखिए, या अपने घर के मंदिर में लगाइए। अगर बाहर चोरी होने का डर है तो अपने लकड़ी वाले गेट पे लगा लीजिए, अगर बाहर एक सेफ्टी डोर लगा है। ये तो उन्होंने चैनल पे ही बता रखा है। और किसी ने ये कहा था मुझे कि उनसे कहिए कि इस पर वो एपिसोड बनाए कालचक्र में। कालचक्र का एपिसोड जो होता है वो चैनल वाले डिसाइड करते हैं, न्यूज़ वाले डिसाइड करते हैं, फिर उस पर गुरुजी बनाते हैं, ठीक है। फिर उस पर गुरुजी उसी हिसाब से एपिसोड बनता है, तो वहाँ पर मेरा कोई रोल नहीं है। मेरे ख्याल से बाबूजी जैसा वो लोग डिस्कस करते होंगे कि कल इस विषय पे बात होगी, तो वैसी तैयारी करके हो जाते हैं, तो वहाँ पे कोई अपनी राय नहीं रख सकता, वो चैनल का, ठीक है। एक ढंग से बाबूजी का वहाँ पे कह लो जॉब है उनकी, ठीक है। और तो ये मेन गेट के आप अंदर लगाएं, तिजोरी में रख सकती हैं, अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। अगर मेन गेट पे सेफ्टी डोर बाहर लगा तो अंदर वाले डोर पे लगा सकते हैं, सेफ रहना चाहिए, चोरी ना हो, ठीक है। और ये पूर्णा पांडे करके हैं, इन्होंने भी यही पूछा है कि श्री यंत्र अगर खंडित हो जाए चांदी का तो उसे बेचकर दूसरा ला सकते हैं। देखिए मुझे 1-2 दिन में अगर पता चल जाएगा तो मैं बात करूंगी, अगर बाबूजी से आजकल में बात होगी तो मैं बता दूंगी, और नहीं तो फिर मैं कभी जाऊंगी तो उनसे पूछ के तभी कंफर्म कर पाऊंगी, ठीक है। रवेश शर्मा जी हैं, दी ये नारायण जी की मूर्ति चांदी की है? अच्छा शायद आपने मैं जो नारायण को स्नान करा रही हूँ, नहीं, नारायण की मूर्ति चांदी की नहीं है, पीतल की है,
ठीक है। माँ लक्ष्मी की मूर्ति जो है वो चांदी की है, गणेश जी की मूर्ति जो है वो चांदी की है, लेकिन नारायण की मूर्ति जो है पीतल की है, और श्री यंत्र मेरे पास स्फटिक का है, ठीक है। शिवा सिंह है, जय माँ विंध्यवासिनी। मैम आप इतनी विधिवत पूजा करती हैं, देखकर बहुत अच्छा लगता है। मुझे इतना विधिवत पूजा करना नहीं आता है, मैं क्या करूं? मार्गदर्शन कीजिए, जय माँ विंध्यवासिनी। देखिए, मेरे से भी ज़्यादा सब विधिवत पूजा पाठ करते हैं, मैं भी उन्हें देखती हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। उनसे भी ज़्यादा विधिवत कोई करता होगा, ठीक है। कोई कोई लोग हैं कि वो सिंपल पूजा कर देते हैं, तभी भी भगवान की कृपा होती है। ओनली फॉर भाव, जैसा आता है, जितना आता है वैसे ही करिए। स्टार्टिंग में मैंने भी, माता रानी को आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं स्टार्टिंग में जब मूर्ति ले आई थी ना, मैं बहुत नहीं जानती थी, इतना नहीं पूजा पाठ मुझे मालूम था, ठीक है। मैं नॉर्मल पूजा पाठ करती थी, और फिर उसके बाद यहाँ तक कि माता रानी का मुकुट मैं कागज़ वगैरह से एकदम सजा के अच्छे से, और प्रॉपर सितारे वितारे लगा के, उस स्टोन वगैरह बना के, वैसे ही मैंने पहनाती थी मैं माता रानी को, अपने हाथ से बना बना के। नाक में का हो, चाहे उनके लिए कड़े बनाना, सब अपने हाथ से ही करती थी स्टार्टिंग में। ये मैं 2014-15 की बात बता रही हूँ। मैं अपने माता रानी को मतलब ऐसे ही तैयार करती थी, तब मैं कुछ लाती नहीं थी बाहर से, सब कुछ घर का अपने हाथ से बना के। एक बिटिया थी मेरी, तो फ्री टाइम रहता था तो मैं पूरे दिन यही सब करती रहती थी। शादी चुनरी वगैरह खरीद के ले आई तो माता रानी के लिए कुछ हाथ से ही बना देना, ऐसे कुछ करती रहती थी। धीरे धीरे अपना इसी चीज़ में मेरा मन लग गया एकदम। और शुरू से मैं थोड़ा सा पूजा पाठ के प्रति, मेरा बचपन से, मतलब अगर नवरात्रि रहता है तो मैं स्कूल 9 दिन स्किप, नहीं जाना, होमवर्क घर पे मंगा लेती, अपने फ्रेंड्स से ले लेती, लेकिन मैं 9 दिन तक नवरात्रि में बिल्कुल नहीं खा सकती थी, बिल्कुल नहीं, मेरा मन ही नहीं करता। तो मैं इन सब में ज़्यादा ध्यान देती थी। सो अपने अपने भाव है, अपना अपना श्रद्धा है, थोड़ा कर पाए ज़्यादा कर पाए, डिपेंड ऑल। जितने टाइम माता रानी के पास रहें उतने टाइम उन्हीं के, मतलब ऐसा लगना चाहिए बस उन्हीं की गोद में हो। तो इसलिए विधिवत और बिना विधिवत का फ़र्क नहीं है, सिर्फ भाव का। माँ को एक क्षण देखा, उतने में भी आंसू आ गई। माँ को दिन भर देखता रहा, बिल्कुल आंसू नहीं है, बिल्कुल कोई फीलिंग नहीं उठी मन में। तो नज़रिए का फ़र्क है ना, बस देखो। एक कहानी अभी आपको अंत में बताऊंगी, कहानी को ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। एक कहानी बताऊंगी, उस कहानी के पीछे आपको पता चल जाएगा पूजा पाठ, भक्ति या भगवान के प्रति लगाव होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुपमा भारती जी का है, शेर के मुख विंध्यवासिनी देवी के फोटो में खुला रहता है, तो घर या पूजा रूम में रख सकते हैं या नहीं, पंडित जी से पूछकर बताएं। पंडित जी से पूछने पर उस दिन उन्होंने बताया था कि शेर का मुख खुला हुआ नहीं रहना चाहिए, बट बात मूर्ति की हुई थी, फ़ोटो की नहीं हुई थी, ठीक है। और फ़ोटो में माँ विंध्यवासिनी के शेर की बात कर रही हैं, तो एक मैंने गुरुजी के यहाँ पे भी देखा है, उसमें भी एक में शेर का मुंह बंद है, एक में खुला हुआ है। सबकी बात छोड़ दीजिए, मेरे घर में जो है माँ विंध्यवासिनी की फ़ोटो, उसमें शेर का मुख खुला हुआ है। मैं किसी दिन पूजा करते समय आपको दिखा देती हूँ, प्रॉपर शेर का मुख खुला हुआ है। अगर आपको दूसरी फ़ोटो मिल जाती तो ये फ़ोटो आप जब मन में लेकिन आ गए तो आप विसर्जन कर दीजिए, आप विसर्जन करके दूसरी फ़ोटो ले आइए, ठीक है। बट मैं अगर कभी गई विंध्याचल, मैं वहाँ फ़ोटो मिलेगी तब मैं ले आऊँगी, शेर का मुख बंद रहेगा तो मैंने ये वाली फ़ोटो में विसर्जन कर दूँगी। नहीं तो मेरे पास ये फ़ोटो तकरीबन मुझे हो गया होगा 2016-17 में लाई थी, इतनी बड़ी फ़ोटो है बस। और गुरुजी जब आए थे मेरे घर पे तो उन्होंने सबसे पहले मेरे से पूछा, मंदिर में बैठे देखे, कहें अरे माई तो यहीं विराजमान है, मेरे माता रानी की मूर्त देखे, बोले पूजा माँ विंध्यवासिनी की भी फ़ोटो रखी हो। मैंने कहा बाबूजी वो देखिए। देखा उन्होंने, शेर का मुख खुला है, बट उन्होंने कुछ कहा नहीं मुझे उसमें, और न मैंने उनसे कभी पूछा, मैं आज तक भी नहीं पूछी। और वो फ़ोटो मेरे पास 2016-17 से है, मैंने आज तक किसी से नहीं पूछा, मैं उतने ही भाव से पूजा करती हूँ। हाँ, मुझे मूर्ति का पता है कि मूर्ति में शेर का मुख खुला नहीं रहना चाहिए। और जिसका मैंने उस दिन पूछा तो गुरुजी ने कहा कि आप चाहे विसर्जन करके नई मूर्ति ले आइए, नहीं तो उसमें 2 दाना मिश्री डाल दीजिए। जैसे बहुत जन का मन नहीं मानता विसर्जन करने के लिए, तो 2 दाना शेर के मुंह में मिश्री डाल दीजिए, फिर अगले दिन निकाल दीजिए, फिर 2 दाना मिश्री डाल दीजिए। फ़ोटो का अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुख नहीं खुला रहना चाहिए, वो बहुत गलत होगा,
तो आप फ़ोटो विसर्जन करके नई फ़ोटो ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अनुपमा जी का ही क्वेश्चन है, दिवाली के दिन सभी देवी देवता और यंत्र स्थापना कर देते हैं, तो डेली पूजा के लिए गणेश जी की मूर्ति और गौरी माता की मूर्ति प्रणाम मुद्रा में दोनों हाथ जोड़ते हुए है, उन्हें रख सकते हैं? पंडित जी से पूछ कर बताएं। हाँ, इन्होंने ये कहा है कि मतलब जो इनके पास दिवाली पे पूजा की हुई मूर्ति है, उसे डेली पूजा वाले स्थान पे रख सकते हैं। जी हाँ, डेली रख के पूजा कर सकते हैं। पंडित जी से अब मैं ये क्वेश्चन अब सोचिए, उनके पास जो आता है वो अपने दुख तकलीफ को जानने के लिए आ रहा है। मैं डेली उन्हें ये चीज़ कॉल करके नहीं पूछ सकती ना। मुझे तो हर हफ्ते हर शनिवार को क्वेश्चन आंसर का मैं आंसर देती हूँ। ठीक है, मैंने गुरुजी का नंबर दे दिया है, आप लोग बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर मेरे पास यही है, जी हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। सिर्फ लक्ष्मी गणेश जी की पूजा दिवाली के दिन एक साथ रख के होती है, और नहीं तो फिर उसके बाद माँ गौरी के साथ ही रख के पूजा किया जाता है गणेश जी की। ठीक है, तो उन्हें रख के आप पूजा कर सकते हैं। प्रवेश शर्मा जी, आप रोज़ ही ऐसे पूजा करते हो? आप वीडियो में जैसे देखें वैसे बता रहे होंगे। ये लक्ष्मी नारायण जी की पूजा मैं अक्षय तृतीया के दिन कर रही हूँ। डेली में मैं भगवान जी का पर डे स्नान करा के उनका वस्त्र बदलती हूँ, टीका तिलक लगाती हूँ, उन्हें वस्त्र इत्र सब चढ़ा देती हूँ। ठीक है, और हल्दी चंदन टीका लगाती हूँ, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाया जाता है। पान का बीड़ा मैं कभी ले आई पान के पत्ते तो चढ़ा देती हूँ, नहीं तो पूजा पाठ में चढ़ाती हूँ। दक्षिणा जो आपके पास है उचित, आप 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया, आप जो उचित है वो उतना आप रख सकते हैं। डेली पूजा में यही होता है। हाँ, यंत्रराज जी की पूजा मैं डेली पंचामृत से स्नान करा के करवाती हूँ। उनका दिया अलग लगाती हूँ, बाकी सबका दिया अलग रहता है। मंडे के दिन शिव परिवार के सामने, ट्यूसडे वाले दिन हनुमान जी के सामने, वेनेसडे के दिन मैं गणेश जी के सामने और माँ सरस्वती कुबेर जी के सामने दिया जलाती हूँ। गुरुवार को रहता है तो उस दिन लक्ष्मी जी के सामने, और फ्राइडे को माँ लक्ष्मी के सामने, नारायण के सामने गुरुवार को दिया जलाती हूँ, और फ्राइडे को जो रहता है शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के सामने, शनिवार को फिर हनुमान जी के सामने मैं दिया जलाती हूँ। मंदिर में की ही बात बता रही हूँ। और तुलसी मैया के पास संडे को छोड़ के बाकी दिन दिए रहते ही हैं, और रविवार को जो तुलसी मैया को दिया दिखाती हूँ वो संडे को ना दिखा के मैं रविवार को सूर्य भगवान का को दिया दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही पर डे मेरे यहाँ पे मतलब एक यंत्रराज जी का, एक माता रानी का जो दिया बनता है वो पर डे का तो होता ही है, और लक्ष्मी उनका होता है, तुलसी मैया का होता है। एक दिया मतलब जिस भगवान का जो दिन होता है उनके सामने चलता है, तो 4 दिए जलाती हूँ मैं। ठीक है, तो रोज़ डेली रूटीन की पूजा मेरी ऐसी ही है। मतलब तकरीबन 1 घंटा मान के चलिए कि 1 घंटा लगता ही है। सबकी पूजा पाठ करना, वस्त्र बदलना, स्नान कराना, तो उसमें 1 घंटा लग जाता है मुझे। श्वेत आग के गणपति किस दिन अर्थ से निकालें और कितने बड़े रख सकते हैं? आटा 8 लिखना चाह रही थी शायद। 8 अंगुल से बड़े स्वयंभू हैं। लक्ष्मी गणेश जी के मूर्ति में गणेश जी के मूषक पर चंद्रमा, कमर में नाग और मूषक जरूरी है। मूषक मूर्ति के लेफ्ट साइड या राइट साइड में होना चाहिए। मूषक का चेहरा किस तरफ होना चाहिए? पंडित जी से पूछकर बताएं। अनुपमा जी का क्वेश्चन है। पंडित जी को अगर आप फॉलो करेंगे ना तो वो काल चक्र में सारी चीज़ें बताते हैं, और मैं आपको बता सकती हूँ ये किस टाइम के लिए। ज़्यादा आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। आपको जब गणेश चतुर्थी होती है, गणेश जी बैठाए जाते हैं, उस समय गुरुजी पूरा बताते हैं, हर साल बताते हैं। ठीक है, ये बात सही है कि उसमें गणेश जी के सर पे चंद्रमा होना चाहिए और गले में नाग होना चाहिए जनेऊ की तरह, और उसमें मूसक नीचे होता है बाएं तरफ भी होता है, कई बार दाहिने तरफ भी होता है। तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि मूसक किस तरफ होना चाहिए, बाएं या दाएं, कहीं पे भी हो। मूसक का चेहरा या सामने होना चाहिए, जैसे वो थोड़ा सा पीछे से आते हुए सामने देख रहा हो, या वो गणेश जी की तरफ मुख करके हो।
ठीक है, ऐसे साइड में। ठीक है, गणेश जी के हाथ में मोदक जरूर होना चाहिए, ये इतना होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये नॉर्मली आप किसी से भी पूछोगी कोई भी बता देगा कि गणेश जी की मूर्ति में हाथ में उनके मोदक होना बहुत ज़रूरी है, मूसक होना बहुत ज़रूरी है। बिना मूसक के नहीं होना चाहिए। मूसक किधर भी रहे, चाहे वो राइट में हो, लेफ्ट में हो, या ये साइड में ऐसे हो, लेकिन उनकी मूर्ति के साथ मूसक होना ज़रूरी है। और नेक्स्ट है अनु जी का क्वेश्चन, प्लीज़ 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 पंडित जी से पूछ लीजिएगा कि सफ़ेद आग के स्वयंभू होना चाहिए इनका, गणपति के बारे में भी बताएं। उन्होंने बता रखा है कालचक्र में, मैंने कालचक्र में ही सुना था कि जो सफ़ेद आग के जड़ से गणपति निकलते हैं उनकी स्थापना ज़रूर करनी चाहिए। ये मैंने एपिसोड में पूरा देखा हुआ है। उसमें गुरुजी ने बताया था कि तकरीबन 12 इंच तक के हम स्वयंभू गणपति अगर ऐसे मिले हैं तो हम रख सकते हैं। ठीक है, और ये हैं, इनका नाम थोड़ा स्टार्टिंग का मैं पढ़ नहीं पाती, लेकिन गर्ल पॉडकास्ट करके है लास्ट में। पूजा मैम, मेरे कुछ सवाल हैं इनका। ओहो, बड़ा लंबा सवाल है। नंबर 1, पहला फर्स्ट सवाल जो है, श्री यंत्र और लड्डू गोपाल को अलग अलग भोग लगाए जाते हैं, और श्री यंत्र को क्या और कितनी बार भोग लगाना चाहिए? चलिए मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। ठीक है, श्री यंत्र जी को अलग भोग लगता है और लड्डू गोपाल जी को सही में अलग अलग भोग लगाइए। आप अलग अलग भोग लगाते तो अलग अलग लगाइए। दूसरा, श्री यंत्र जी का एक बार सुबह पूजन किया जाता है, सूर्योदय होता रहता, और एक सूर्यास्त से पहले पूजा शाम के, मतलब शाम को तकरीबन जिस समय माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, दिवाली पे हम जिस टाइम पूजा करते हैं गोधूली बेला में, उसी समय यंत्रराज जी की पूजा कर लेनी चाहिए। तो आप उन्हें धूप दीप और भोग अलग से ही दिखाइएगा, और उनका जल अलग से रखिएगा। मैं अलग ही रख के पूजन करती हूँ, सुबह शाम पूजा होती है उनकी। ठीक है, मेरे पास दूसरा क्वेश्चन है इनका, मेरे पास लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति एक साथ जुड़ी हुई है, तो एक सेकंड, हस्बैंड का फ़ोन था। हाँ, तो इन्होंने कहा एक साथ जुड़ी हुई है, उसके विसर्जन करना चाहिए और दूसरी मूर्ति लानी चाहिए। देखिए, गुरुजी मना करते हैं कि लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति जो होती है वो एक साथ जुड़ी हुई नहीं रहनी चाहिए। कभी भी लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति एक साथ जुड़ी हुई नहीं लेनी चाहिए। मैंने दिवाली के टाइम पे कई बार वीडियो बनाया है। मैं हर बार कहती हूँ कि लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति अलग अलग लीजिए, जिसमें लोहा यहाँ खोस कर और ऊपर छत्र बना होता है मिट्टी का जो लेते हैं, वो भी मत लीजिए, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी मूर्तियाँ नहीं ली जाती। और पीओपी की मूर्ति मत लीजिए, मिट्टी की मूर्त लीजिए। पीओपी वाली जो होती है वो उसमें ऐसे खोस के सजा देते हैं, लोखंड का भगवान जी के ही सर पे खोस के और छत्र सजा देते हैं और वही मूर्तियाँ हम ले आते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, जुड़ी हुई मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप चाहें तो विसर्जन करके नहीं ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और क्या श्री यंत्र को हमेशा पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए या गंगा जल से ही अभिषेक कर सकते हैं? गंगा जल से भी कर सकते हैं। अगर पंचामृत रोज़ नहीं बना सकते, दूध से अभिषेक कर सकते हैं। ठीक है, दूध से अभिषेक आप कर सकते हैं, कच्चे दूध से अभिषेक कर दीजिए। ठीक है, मेरे पास भी पंचामृत नहीं होता तो मैं कभी कभी दूध से अभिषेक कर देती हूँ। और चौथा क्वेश्चन है इनका, मेरे पास चांदी की लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति है, लेकिन वो अंदर से खोखली है और उसे चेंज करके दूसरी लाने पर तो कोई दोष नहीं लगेगा? अगर वो सिर्फ खोखली है तो आप उसमें अंदर लाख भरवा सकते हैं। आप सुनार के पास ले जाके भरवा दीजिए ना, उसे चेंज करने की ज़रूरत क्या है। सिर्फ खोखली भरें तो अंदर आप लाख भरवा सकते हैं, जो होता है सुनारों के पास, देखो भर देते हैं। ठीक है, और नीचे से उसे पैक करा लीजिएगा, कोई दोष नहीं लगेगा। ठीक है, अगर खंडित नहीं हो, कुछ दिक्कत नहीं है, तो उसमें सिर्फ खोखली है ना, तो उसमें लाख अंदर भरवा के बस उसे पैक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। और नेक्स्ट है अनु जी का क्वेश्चन, शिवलिंग के सामने बैठकर मंत्र जाप कर रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहा है और पूजा कर सकता है? प्लीज़ पंडित जी से पूछिए। देखिए, मैंने इनको लास्ट टाइम इसी क्वेश्चन का आंसर दिया था।
कि आप जब शिवालय में गई हो तो आप अपने मंत्र पे ध्यान देंगी ना, कि आप मंत्र कर रही हैं तो आप मंत्र पे ध्यान दीजिए। भोलेनाथ पे कोई भी जल चढ़ाए, क्या फ़र्क पड़ रहा है? अब वो पूजा कर रहे हैं, अब आप गई तो क्या भगवान भोलेनाथ सिर्फ आपके हो गए कि अब कोई पूजा ही नहीं कर सकता वहाँ पे? ऐसा बिल्कुल मत करिए। देखिए, मुझे ये चीज़ हो रही है कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये सोचिए पहले आप मंदिर में गए, आप अपना माला करिए। आप माला, मैं कह रही हूँ कोई भी मेरे सामने से गुजर जाए, मैं भगवान से अगर बैठ गई हूँ तो मैं और प्रभु बस, कोई भी पूजा पाठ कर रहे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल कोई दोष नहीं है। मैंने ये आपको 2 बार इस क्वेश्चंस का आंसर मैंने आपको दिया है। आपको नहीं भरोसा है तो फिर आप और किसी ब्राह्मण से पूछिए, ठीक है? बट आप मंदिर में हो, आप शिवालय गए हो, पूजा कर रहे हो, आप मंत्र जाप कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस समय कोई और भी जल चढ़ा रहा है या कोई और पूजा कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ में। बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए। कहाँ से ऐसी चीज़ें होती है कि नहीं मैं पूजा कर रही हूँ तो और कोई उस समय पूजा नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रभु है, वो एक साथ, उनकी बनाई सृष्टि है, वो एक साथ सबको, किसको कब भोजन चाहिए, कब किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, प्रभु वहाँ पहुँच जाते हैं। वो थोड़ी ना एक जन को आज देखेंगे तो अच्छा आज इसको देख रहा हूँ, कल उसको देखूँगा, परसों उसको देखूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी बनाई सृष्टि, वो एक साथ सब मैनेज कर लेंगे। तो आप माला कर रहे हैं, बस प्रभु पे ध्यान दीजिए, ठीक है? उस समय कौन पूजा कर रहा है, कौन पूजा नहीं कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये पूर्णा पांडे करके हैं। काल चक्र में पंडित जी बोलते हैं कोई मूर्ति बदलना है तो उस मूर्ति के ऊर्जा नई मूर्ति में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं और कैसे होता है? पंडित जी से बोलिए, इस टॉपिक पर प्रकाश डालें। इसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, ठीक है? जो प्रॉपर आप एक वेद पाठी ब्राह्मण बुलाइए और उन्हें, अगर आप उन्हें से कह देते हैं मुझे मूर्ति की स्थापना करवानी है, जैसे सपोज़ मान लीजिए कि एक हमारी सब्सक्राइबर वो 2006 से पूजा कर रही हैं एक मूर्ति की, तो शेर का मुख खुला है, तो उनके घर में सब, मतलब उनके यहाँ ये कहना है कि शेर का मुख खुला हुआ नहीं रखते या नहीं वो करते, ठीक है? तो उन्हें कहा गया कि ये विसर्जन करें, तो उन्होंने गुरुजी से पूछने के लिए कहा। तो उस दिन मैंने जब पूछा तो बाबूजी ने कहा विसर्जन कर दें, नई मूर्ति ला के पूजा कर सकते हैं। अगर प्रॉपर आपको चाहिए कि आपकी मूर्ति में वही ऊर्जा आनी चाहिए जो जिन्हें आप इतने साल से पूजा कर रही हैं, जिनकी पूजा आप इतने बरस से करती चली आ रही है, वही ऊर्जा होनी चाहिए, तो आप ले आइए। प्रॉपर 5 दिन का प्रोसेस होता है स्थापना का, ठीक है? जिसमें बाकायदा प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाती है, फल में, अनाज में रख कर, ठीक है, वस्त्र में रख के, ऐसे 5 दिन तक पूरा प्रोसेस होता है। और फिर जब स्नान कराते हैं 5वें दिन, तो मूर्ति के आँख पर पट्टी बंधी होती है और जिसे पूरा तरीके से ढक देते हैं। और उनके सामने अगर जैसे आप नई मूर्ति रख रहे हैं ना, तो नई मूर्ति को रख दिया जाता है, तो जिससे कहते हैं आँख की पट्टी जब खुली जाती है तो पूरा तेज दूसरी वाली मूर्ति में आ जाता है, और उनकी भी पूजा वैसे ही होती है, ठीक है? तो ये वेद पाठी आप ब्राह्मण बुला के करवाएंगे तो ये प्रॉपर पूजा ऐसे होती है, करवा सकते हैं। इसे कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा करवाना, चाहे अचल करवाइए या अचल प्रतिष्ठा करवाइए, ठीक है? एस शर्मा करके, आज मैं विधिवत पूजा नहीं की हूँ मैम, क्योंकि आज ही मेरी सास का देहांत हुआ था। कोई बात नहीं, पूजा डेली करनी चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर डे नहीं है, आप डेली पूजा पाठ करिए, भाव होना चाहिए। और पूर्णा पांडे का ही एक क्वेश्चन है, चांदी की मूर्ति खंडित हो जाए तो उसे बेचकर उसी पैसे से दूसरी मूर्ति खरीद सकते हैं? पंडित जी से पूछिए। जी मैं ज़रूर, जब पंडित जी के पास जाऊंगी तो क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछूंगी उनसे, ठीक है? अनु जी का क्वेश्चन है, पंडित जी से पूछे दिवाली के दिन सभी देवी देवता यंत्र स्थापित कर सकते हैं? पूजा घर में डेली पूजा के लिए गणेश जी की मूर्ति, जिस मूर्ति में गौरी माता प्रणाम करते हुए मुद्रा में हाथ जोड़ी हैं, उस मूर्ति के पूजा रूम में रख सकते हैं? जी हाँ, रख सकते हैं। इसका मैंने आंसर दे दिया है, तो उन्होंने दोबारा पूछा है। घर से निकलते समय मेन गेट पर दीपक राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में होना चाहिए? निकलते समय आपके लेफ़्ट में और एंट्री करते समय आपके राइट में होना चाहिए, ठीक है? आप चाहे दोनों तरफ दिया जला सकते हैं। अगर एक ही साइड जला रहे हैं तो आपको जब घर में एंट्री ले रहे हो ना, तो आपके राइट में होना चाहिए। अनु जी का क्वेश्चन था। अनु जी का एक दूसरा क्वेश्चन है, दी मुझे विश्वास है आप पंडित जी से ज़रूर पूछेंगी
प्लीज़ पंडित जी से बोलते हैं तो उनका वीडियो बना लीजिएगा। अनु जी, मुझे लगता है आपको मेरे पे भरोसा नहीं है बिल्कुल भी, कि आप पंडित जी से पूछ भी लीजिए और प्लस उनका वीडियो बना लेना और फिर वही बताना, जिससे मुझे यकीन रहे कि आपने पूछा है कि नहीं। कोशिश करूँगी मैं ज़रूर, ठीक है। बट अब मेरा जाना कब तक होगा भगवान माता रानी जाने, ठीक है। दी अनु जी हैं, दी प्लीज़ मेरा क्वेश्चन पंडित जी से पूछ लीजिएगा, प्लीज़ 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 प्लीज़। ओके, आप इतना प्लीज़ प्लीज़ मत करिए, मैं ज़रूर पूछ लूँगी जब जाऊँगी, ठीक है। अनु जी, अगर आप पंडित जी के ही बात पे भरोसा करती हैं तो मैं आपको एक बात कहूँगी कि एक वीडियो मैंने अभी अपलोड किया था जिसमें पंडित जी ने बताया है, लेकिन आप मुझे लगता है पंडित जी की भी बात पे यकीन नहीं करती। खड़े होकर मंत्र जाप करते हैं तो जल गिरा कर तिलक नहीं करते तो इंद्र फल नहीं लेंगे। ये अभी गुरुजी ने लास्ट टाइम वीडियो में बोला तो मैंने प्रॉपर रिकॉर्ड करके डाल दिया है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं था तो इसलिए मैंने वीडियो पूरा डाल दिया था। तो आपने फिर वही क्वेश्चन पूछा है, जब गुरुजी उस दिन ये बताए, प्रॉपर वीडियो मैंने शूट किया है उस पर, कि खड़े होकर मंत्र जाप करने से कोई भी फल इंद्र नहीं ले जा सकते। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने जल लिया है कि नहीं लिया है। गंगा जल में खड़े होके या आप मंदिर गए हो, आसन नहीं ले गए, जल नहीं ले गए और वहाँ पर मंत्र जाप कर रहे हो तो इंद्र फल नहीं लेते। आप घर में आसन लगाकर बैठते हैं तो आपको जल गिराना ज़रूरी है। आप किसी पेड़ पौधे के नीचे जाकर अगर पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं तो वहाँ जल लेकर जाइए, परंतु मंदिर में या जल के भीतर खड़े हैं या कहीं खड़े होकर नॉर्मली आप जाते हुए मंत्र जाप कर रहे हैं तो वो इंद्र नहीं ले सकते, ठीक है। ये गुरुजी ने प्रॉपर बताया, मैंने वीडियो शूट करके डाला है, मैं फिर से बता दे रही हूँ, तो आप ये वीडियो ध्यान से वॉच करिए। देखिए, आप जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, मैं उसका एक एक आंसर देती हूँ, एक एक आंसर दिए रहती हूँ। तो आप थोड़ा सा ना वीडियो स्किप नहीं करेंगे तो आप बाकायदा आप सबका नाम लेकर इसलिए पढ़ती हूँ, जिससे मालूम रहे कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन पूछा था तो इसका आंसर मुझे मिला है, ठीक है। अनु जी हैं, दी एक बार पंडित जी से पूछिए पूजा रूम में घर में विंध्यवासिनी माँ के फ़ोटो में शेर का मुख खुला है तो रख सकते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा के फ़ोटो में शेर का मुख खुला रहता है तो फ़ोटो घर में नहीं रखते, कोई भी फ़ोटो नहीं रखी जाती। बट माँ विंध्यवासिनी की फ़ोटो मोस्टली ऐसी मिलती है जिसमें शेर का मुख खुला हुआ होता है, ठीक है। तो आप चाहे तो दूसरी फ़ोटो ला के रख सकते हैं, उस फ़ोटो को विसर्जन कर सकते हैं, ठीक है। एस शर्मा करके हैं, मैम चांदी का बिछुआ और नाक का कील खरीदी हूँ, इससे कुछ बुरा असर तो नहीं होगा। देखिए, आपने क्या खरीदा है आभूषण वो फ़र्क नहीं पड़ता, आपने सोना चांदी खरीदा ना, बस यही बहुत है। और पूर्णा जी का ये क्वेश्चन ये है फिर से कि चांदी की मूर्ति खंडित हो जाए तो उसे बेचकर उसी पैसे से दूसरी मूर्ति खरीद सकते हैं, पंडित जी से पूछिएगा, तो मैं ज़रूर पूछ के बता दूँगी पंडित जी से, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट किसी ने क्या पूछा है वो भी देख लेती हूँ, किसने क्या क्या पूछा है। रूपा कुमारी जी हैं, सॉरी बट आपके यहाँ किसी का बात करने का तमीज़ नहीं है। ओके, 3100 पेड कर चुकी हूँ और स्क्रीनशॉट भी भेज दिया हूँ, उन्होंने देख भी लिया। फ़ोन करती हूँ तो बोल रहे हैं कि फ़ोन नहीं करिए, मेरा काम है। अरे मेरा कान दर्द हो जाता है, तमीज़ है बात करने की। दी मैं बहुत परेशान हूँ, गरीब हूँ, किसी तरह से पैसा जुटा कर भेजी हूँ, अगर मेरी बात ना हो पाई तो मेरी बद्दुआ लगने से भगवान भी नहीं रोक सकते। ज़्यादा बात कर रहे हैं वो, एक सेकंड भी बात करने को रेडी नहीं है। पैसा लेने से पहले अच्छे से बात कर रहे थे और जैसे ही पैसा भेज दिया तो बदतमीजी पे उतर आए हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्यों नहीं समझाते किसी को, समझते किसी की फीलिंग्स को, बट गलत है। प्लीज़ आप अपने नंबर दीजिए, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। जी, मेरा नंबर मैंने चैनल पर दे दिया है, ठीक है। थंबनेल में देखेंगे तो आप, मैंने उसमें हेडलाइन भी डाली है, मेरा नंबर है, ठीक है। मैं एक बार विट्ठल भैया से इस विषय पे ज़रूर बात करूँगी,
ठीक है। और प्लीज़ ऐसे मत सोचिए कि बात नहीं होगी। मैंने अभी आपको बताया ना वीडियो के शुरू में ही, थोड़ा सा गुरुजी के यहाँ पे भी एक दिक्कत आई हुई है, उन्हीं की फैमिली से कोई एडमिट है, ठीक है। मैं गई थी उस दिन, मैंने सामने से देखा है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ, ये झूठ नहीं है। तो थोड़ा सा बाबूजी को वहाँ पे भी आना जाना पड़ रहा है, फिर चैनल पे भी आना जाना पड़ रहा है, तो उस वजह से है। तो प्लीज़ ऐसा मन में कोई वो मत सोचिए, प्लीज़ ऐसा नहीं करिए। मैं खुद एक बार विट्ठल जी को बोलूँगी बात करने के लिए, ठीक है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। बिल्कुल भी आप परेशान नहीं हुई, आपकी ज़रूर बात करवा दी जाएगी, ठीक है। आप बिल्कुल भी इस चीज़ को लेके बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के मंत्र जाप के लिए माला और आसन उपयोग करते हैं, तो ग्रहण के बाद माला और आसन धोना होता है या बिना धोए रख सकते हैं? आसन आपकी इच्छा हो तो आप धो सकते हैं। माला जल जो लेके बैठते हैं ना, उस जल से थोड़ा जल छिड़क दीजिए उस पर। वैसे भी माला करने से पहले, माला स्टार्टिंग में भी थोड़ा सा जल डाल के धोई जाती है, और फिर उसके बाद आप कर लेने के बाद भी थोड़ा सा जल उस पर डाल दीजिए, ठीक है। ऐसे पर्टिकुलर कोई ऐसे धोने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसे प्रॉपर धोएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गरिमा जी का कि गुरुजी से कैसे मिल सकते हैं। गरिमा जी मैंने बता दिया है ऑलरेडी अपने चैनल पर, ठीक है, कि थंबनेल में गुरुजी का फ़ोटो लगा हुआ है, तो गुरुजी से कैसे मिलना है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, उस पर मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो आप वो वीडियो ध्यान से वॉच कर लीजिएगा। और नायरा गोस्वामी करके हैं, पूजा मैम मेरे कुछ सवाल हैं। अच्छा, इन्होंने तो नायरा जी का क्वेश्चन हो गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। बेसा राज राठौड़, राधे राधे। मैं रोज़ाना आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करती हूँ गुरुजी से। इन्होंने आगे बस आधा ही क्वेश्चन पूछा है अपना, कि ये रोज़ आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करती हैं। आप अपना क्वेश्चन एक बार पूरा पूछिएगा, ठीक है। अनु जी का क्वेश्चन है, पूजा के बाद ऐसा क्यों कहते हैं कि लक्ष्मी गणेश जी और कुबेर जी को छोड़कर सभी देवी देवता अपना काम स्थान पर चले जाएं? हाँ, पूजा के बाद ये जो कहा जाता है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है अनु जी आपका। हम कहते हैं पूजा कर लेने के बाद कि लक्ष्मी नारायण जी, गणेश जी, रिद्धि सिद्धि और कुबेर जी के साथ सदैव यहाँ विराजमान रहें। बाकी सभी देवी देवता अपने अपने स्थान को जाएं, क्योंकि सबका अपना अपना कार्य है, सबके अपने अपने कार्यभार हैं, सभी देवी देवता अपने अपने कार्यभार पे हैं। लेकिन कौन चाहता है अपने घर से लक्ष्मी विदा करना? कोई चाहता है अपने घर से? कोई चाहता है कि रिद्धि सिद्धि जाएं? हम अपने मुख से कभी कहेंगे? नहीं कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण जी को हम कहीं भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते ना। कुबेर जी, यहाँ पर यह अर्थ होता है इसका कि लक्ष्मी के रूप में आपके यहाँ धन, कुबेर के रूप में संचय। कुबेर जी का जो खजाना है ना, वो संचय कहा जाता है, भरा पड़ा है उनके पास, ठीक है। और गणेश जी रुक रहे हैं, तो यानी बुद्धि है, बुद्धि रहेगी तो धन कमाएंगे, धन मतलब लक्ष्मी। और फिर उसके बाद आपके पास क्या रहेगा? वैभव रहेगा, मतलब सब इकट्ठा रहेगा, भरा रहेगा कुबेर जी की तरह। और रिद्धि सिद्धि रहेंगी तो कहना ही क्या है, रिद्धि सिद्धि भरी पड़ी हैं हर जगह। और शुभ लाभ हैं, घर में आपके पॉजिटिव बना रहेगा, आपके घर में कलेश नहीं होंगे, आपके घर में धन संप्रदा बनी रहेगी, खुशियाँ बनी रहेंगी। तो कौन ये चाहेगा कि चला जाए? कोई कहेगा अपने मुख से? नहीं। तो यहाँ पर लक्ष्मी, गणेश जी, रिद्धि सिद्धि और कुबेर जी का अर्थ यहाँ पर ये है। नारायण हैं तो पूरे घर का पालन पोषण अच्छे से, जो भी हम रोग व्याधि नहीं होगा, जो खाएंगे वो अपने शरीर को लगेगा, स्वस्थ अच्छा रहेगा, हमारा भरण पोषण अच्छे से होगा। बहुत जन के यहाँ लक्ष्मी भरी पड़ी है लेकिन वो खा नहीं सकते, तो नारायण किसके? पालन के देव हैं,
तो हम क्यों चाहेंगे हमारी सेहत खराब हो, नहीं चाहेंगे ना। सो इसीलिए कहा जाता है। बाकी देवी देवता अपने अपने स्थान को जाएं, वो अपना अपना कार्यभार संभालें। यहाँ लक्ष्मी कुबेर जी के कहने के पीछे का अर्थ ये होता है, ठीक है। बाकी सभी देवी देवता यानी इन रूपों में लक्ष्मी जी, कुबेर जी और गणेश जी, रिद्धि सिद्धि हमारे यहाँ ही विराजमान रहे, ठीक है। बाकी सभी देवी देवता अपने अपने स्थान को जाएं। नो उत्कर्ष, बार बार नहीं करो ऐसे। फिर उसके बाद चलिए नेक्स्ट है अनु जी का। घर में खड़े होकर मंत्र जाप करते हैं तो जल नहीं गिराते हैं तो इंद्रफल नहीं लेंगे। मंदिर में आसन नहीं ले जाते हैं तो ज़मीन पर बैठकर मंत्र जाप कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं। अनु जी आप वीडियो को पूरा देखिए, इस पर मैंने तकरीबन 50 बार बता दिया है। गुरु जी से भी उस दिन पूछ के प्रॉपर वीडियो डलवा दिया। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा ध्यान से वॉच करिए, ठीक है। एक ही क्वेश्चन का मैं हर बार वही जवाब दूंगी। आप सोचिए बाकी भी तो हमारे यूट्यूब परिवार से उन्होंने कहेंगे कितनी बार एक ही चीज़ का आंसर दे रहे हैं, ठीक है। मैं बताने के लिए बैठी हूँ, लेकिन आप मेरी बात को समझने की भी कोशिश करिए। आप 10 बार, आप 10 क्वेश्चन अलग अलग पूछे, मैं 10 का आंसर करूँगी। जो नहीं आएगा वो मैं क्लियर कर दूँगी, ये शायद मुझे नहीं पता है, ठीक है। लेकिन एक ही क्वेश्चन को आप 100 बार पूछेंगे तो सोचिए बाकी यूट्यूब का भी तो परिवार है, वो क्या सोचेगा कि एक ही टॉपिक पे इनके पास पर डे वीडियो है। तो आप थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से पूरा वॉच करिए। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछें तो आपको फिर वीडियो सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा पूरा कि उस पर मैंने क्या बताया है आपको, ठीक है। एस शर्मा जी करके हैं, आप एक वीडियो में इन्होंने शायद पायराइड के बारे में पूछा है, लेकिन स्पेलिंग गलत हो गई है। पायराइड के बारे में बताइए वो कैसे यूज़ करते हैं। पायराइड के बारे में मैं एक वीडियो प्रॉपर बता दूंगी, क्योंकि उसमें ना मैं शॉर्ट में ऐसे अभी नहीं बताया जा सकता कि मतलब शॉर्ट में मैं आपको ऐसे कैसे बता दूं कि पायराइड एक्चुअल में है क्या, ठीक है। उसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगी। नॉर्मल चीज़ पे आपको बता दूं पायराइड है क्या। पायराइड है धन को आकर्षित करने के लिए होता है, शनि से रिलेटेड होता है। ये स्टोन जो है ये शनि से रिलेटेड होता है, लग्जरी के लिए होता है, ठीक है। तो अभी मैं इसमें आपको यही इतना बता सकती हूँ। पायराइड के बारे में मैं एक विधिवत वीडियो बना दूंगी। और अनु जी का क्वेश्चन है, दी आपके हस्बैंड क्या करते हैं। मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है, अपनी फैक्ट्री है उनकी और वो उसमें ही काम करते हैं। तो हमारे यहाँ फॉर्मल पैंट का काम होता है, ठीक है। और पूर्णिमा जी का है कि मेरा क्वेश्चन है कि कलश कितने दिन में साफ़ करें, कौन से दिन साफ़ करें, कलश में पानी को क्या करें, कलश के पानी को क्या करें। पंडित जी से पूछिए। पंडित जी बोलते हैं काल चक्र में चांदी के कलश में गंगा जल भर कर ढक्कन लगाकर चावल रख के उस पर सुपारी रखें। चावल ख़राब होने के बाद बदल दें और गंगा जल कलश में कम होने लगे तो भर दें। जी हाँ, ये चांदी के कलश में कहते हैं दिवाली के दिन या किसी जैसे अक्षय तृतीया हो गया उस दिन किया जाता है कि चांदी के कलश अगर आपके पास है तो उसमें गंगा जल भर दीजिए, ठीक है, ईशान कोण में रखने के लिए। और उसके ऊपर चावल रख दीजिए। अगर चावल ख़राब होता है चावल बदल दीजिए, ठीक है। और जल अगर कम होता है तो उसमें और गंगा जल डालते जाइए, ठीक है। गंगा जल ख़राब नहीं होता। अगर आपको ऐसा लगे कि आपको चेंज करना है तो आप दिवाली से एक दिन पहले फिर उसे साफ़ सुथरा कर लीजिए, या दिवाली वाले दिन करके फिर दोबारा भर के रख दीजिए, ठीक है। ये कालचक्र में बाबू जी ने बताया था, ऐसे नॉर्मली भी मैंने एक बार पूछा था, ठीक है। वो अलग बात है, मैंने भर के नहीं रखा है। आप चाहे मिट्टी में भी कर सकते हैं, आप चाहे चांदी में या पीतल किसी भी लोटे में भर के ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, गंगा जल रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अनु जी का, शंख के मुंह भगवान के तरफ रहता है, शंख से भगवान के अभिषेक कैसे करें, इस पर वीडियो बनाएं। अभी मैंने लास्ट वीडियो ये अभी जो अपलोड की है नारायण की, जिस दिन अक्षय तृतीया पे प्रॉपर मैंने उसमें बता रखा है कि नारायण का अभिषेक कैसे किया जाता है, शंख में कैसे जल भर के अभिषेक करते हैं या कैसे दूध दही घी शहद चीनी भर के अभिषेक किया जाता है, उस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बना के डाली है, ठीक है। और शंख मेरे मंदिर में, अगर आप मेरी यूट्यूब परिवार हैं आप देखती होंगी, मैंने मंदिर में जब भी वीडियो बनाती हूँ शंख कैसे रखा गया है तो वो मैंने स्पेशली गुरु जी से ही पूछा है, तो वैसे ही रखा जाता है, ठीक है। संजू जी का क्वेश्चन है, पूजा रूम में रखे देवताओं की मूर्ति के पोशाक महिलाएं बदल सकती हैं, हनुमान जी, राम जी, भगवान जी। जी हाँ, सबकी बदल सकती हैं। अगर आप हनुमान जी की पूजा करना, जैसे घर में जेंट्स है तो वो पूजा करना चाहें तो कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा करें।
हनुमान जी का कोशिश करिए कि घर में कोई भी जेंट्स पूजा कर दे, ठीक है। अब कभी कभी मेरे हस्बैंड नहीं करते पूजा तो हनुमान जी की मूर्ति रखे मैं ही स्नान पूजन करा देती हूँ, ठीक है। कोई इसमें दोष नहीं है, तब आप पुत्री भाव से कर सकते हैं। बाकी राम जी हों, भोलेनाथ हैं, नारायण हैं और लड्डू गोपाल हैं, सबका तो कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्नान पूजन करा के आप पोशाक बदल सकते हैं, ठीक है। पूर्णा पांडे हैं, घर में ऊर्ध्वमुखी या अधोमुखी कौन सा श्रीयंत्र रखते हैं, कैसे पहचाने कौन सा ऊर्ध्वमुखी है और कौन सा अधोमुखी? कृपया पंडित जी से इस टॉपिक पर वीडियो बनवाएं। मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सिंपल। ये दवाई मेरी देखिए, ये जो ऊपर उठा हुआ है ना, ऐसे मैंने जो श्रीयंत्र रखा है, आपने देखा होगा मेरे मंदिर में, वो है ऊर्ध्वमुखी, मतलब ऊपर को ऐसे प्रॉपर ऐसे से ऊपर गया होगा, पिरामिड के आकार का, ठीक है। और जिसमें ऐसे नीचे 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 जाता रहता है, वो नीचे वो नहीं रखना चाहिए, ठीक है। आप ये श्रीयंत्र जी के लिए पूछ रहे हैं तो वो नहीं रखना चाहिए, ऐसा श्रीयंत्र घर में नहीं रखना चाहिए। जो पिरामिड के आकार का ऐसे ऊपर के बना रहे ना, वो वाला श्रीयंत्र रखा जाता है, तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वमुखी, ठीक है, वो वाला रखना चाहिए। और जो ऐसे से नीचे नीचे की तरफ बनता रहता है, देखेंगे वो ऐसे रहता है, ऐसे मैं सिंपल आपको बता दें ऐसे। और जो ऐसे रहे वो ऐसे वाला रखते हैं, जो घर में रखना चाहिए, ठीक है। संजू जी का क्वेश्चन है, तोरण लिखा है शायद, तोरण मुख। तोरण मुख द्वार के अंदर की तरफ लगाते हैं या बाहर? तोरण तो हमेशा से बाहर ही लगता है, तोरण अंदर थोड़ी ना लगाते, बाहर ही लगता है, तोरण बाहर लगाइएगा। पूर्णा जी हैं, पांडे जी कह रही हैं मेरा क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिएगा। जी हाँ, पढ़ लिया है। और ये टॉपिक पे श्रीयंत्र पे गुरुजी ने कई बार बनाया है वीडियो, कई बार। मैं उन्हें 2011 से फॉलो कर रही हूँ, 11-12 से, तो 2012 से फॉलो कर रही हूँ मैंने कई बार। और मेरा तभी से श्रीयंत्र लेने का मन था, लेकिन मैंने लिया अभी 2023 में, 22 में या 23 में लिया मैंने। लेकिन कह तो नहीं, मैं 10 साल से श्रीयंत्र के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ लेने के बाद, हर जगह एग्जाम लेने के बाद ही मैंने श्रीयंत्र रखा है। और श्रीयंत्र पे आप मेरे चैनल पे जाएंगे, बहुत पहले मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया था, प्रॉपर। एक बार मैं फिर से प्रॉपर आपको बताऊंगी, ठीक है, कि श्रीयंत्र कैसा रखना चाहिए। तो श्रीयंत्र के बारे में बहुत तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ फिर भी इतनी जानकारी है कि यंत्रराज जी की स्थापना पूजन कैसे या किस प्रकार से घर में की जाती, कैसे रखना चाहिए, कैसा नहीं रखना चाहिए, ठीक है। और अनु जी का क्वेश्चन है, लाल चंदन से दीपक या कलश पर स्वास्तिक बना सकते हैं? जी हाँ, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एस शर्मा जी करके हैं, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ विंध्यवासिनी। और तो आज का ये क्वेश्चन पूरा हो गया और वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, ठीक है। तो लगभग आपके जितने सारे क्वेश्चंस थे वो मैंने बता दिए हैं, ठीक है। आप ध्यान से पूरा वीडियो वॉच करेंगे ना, तो मैं देखो उस पर प्रॉपर पूरा बता रखी रहती हूँ। एक क्वेश्चन को जो मैंने भी बताया, मैंने गुरुजी से भी जाके पूछ लिया था, मैं तो ऐसे नॉर्मली फ्री टाइम बैठे हुए थे इसलिए पूछ लिया था। और एक मैं आपको कहानी बताने वाली थी, तो जल्द से मैं कहानी इसमें बता देती हूँ, ठीक है। कहानी ये थी कि एक बार जब एक बहुत बड़े संत थे, ठीक है, तो जिन्होंने कनक धारा स्रोत, उनका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, उनका नाम था, नाम ध्यान नहीं आ रहा है। अगर आपको नाम याद हो ना तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ऐसे है ना, मुंह पे ही है नाम, लेकिन मैं बता ही नहीं पा रही हूँ। तो वो गए कहीं देवी माता रानी के, मेरे ख्याल से विंध्याचल ही गए थे दर्शन करने। और वो वहाँ दर्शन करने गए तो उनके लिए प्रॉपर अंदर वीआईपी व्यवस्था थी, वो दर्शन किए। और ठंड का महीना था, गंगा जी नहाए हो गए, अंदर वीआईपी दर्शन किए उन्होंने, सबने बड़े अच्छे से दर्शन पूजा करवा दिया। उसके बाद उनकी नज़र पड़ी, आप विंध्याचल कभी जाएंगे ना, जब बहुत भीड़ रहती ना, बहुत भीड़, तो एक खिड़की बनी हुई है, मैंने भी कई बार उसी खिड़की से दर्शन किया है। तो खिड़की से माता रानी के दर्शन कराया जाता है, तो ऐसे साइड में दर्शन होता है माता के, बस ऐसे साइड से, मतलब उस खिड़की पे लोग वहाँ से दर्शन करते हैं और भीड़ अनहद लगी रहती है। मैंने भी कई बार वहाँ से दर्शन किए, बचपन में भी कई बार गई हूँ ना, तो वहीं से दर्शन किए, जैसे भीड़ लगी रहती थी तो वहीं से दर्शन हो जाते थे। तो एक बूढ़ा व्यक्ति ठंड से कांप रहा, उनने आधी धोती पहनी थी और आधी सफ़ेद वाली जो कॉटन की धोती होती है वही लपेट रखी थी ऐसे, वहाँ से वो दर्शन कर रहे थे। उन्होंने क्या बोला पता है, वो आए और वहाँ से वो खड़े होकर माई 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 ओनली फॉर यही कह रहे थे।
प्रॉपर गए, अंदर दर्शन किए, दर्शन करके बाहर आए, ठीक है। बाहर आके उन्होंने जब उसे देखा तो वो मतलब पूरे वो हो गए कि क्या माई मेरे पर खुश होंगी, माँ मुझे क्या दर्शन देंगी, क्या कहेंगी। जो कि उन्होंने एक से एक मंत्र का मैं नाम आपको याद करके बताती हूँ उनका। तो मैंने बिटिया को बुला के अभी पूछा, मैंने कहा आदि बताना, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो कह रही है कुछ तो नाम है मेरे ही नाम पे, आदि गुरु। क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए प्लीज। हाँ, इसको नाम याद था। हाँ, आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, ठीक है। आदि गुरु जो शंकराचार्य जी हैं, उनकी कहानी उन्होंने कहा। वो गए, माता रानी के दर्शन किए, वो आए, जब वो बुजुर्ग को बाहर से देखा ना, खिड़की से माता रानी के दर्शन करते हुए, वो उसके पैरों में गिर गए। बोले माँ मेरा क्या सुनेंगे। सोचिए, उन्होंने कनक धारा स्रोत्र की पाठ करके, हवन करके सोने की वर्षा करवाई थी। कनक धारा, कनक मीन्स गोल्ड की धाराएं बहने लगी थी। उनके मंत्र में इतनी चमत्कार, इतने बड़े बड़े उन्होंने मंत्र के, और कितने उन्होंने धर्म के बारे में और शास्त्र की रचना की है। और वो उस बुजुर्ग के पैर गिर गए, क्योंकि वो जिस दर्द से माँ को पुकार रहा था बाहर गेट से खड़ा होके, माई माई माई, वो उनके मतलब उन्होंने कहा ये भाव, मतलब वो इतना भावुक हो गए। उन्होंने कहा माँ तो इनके पास आएंगी, मुझे क्या माँ मिलेंगी। आप ये सोच रहे हैं मतलब इस कहानी के पीछे का अर्थ? इस कहानी का अर्थ ये है कि ओनली फॉर भाव। उस व्यक्ति के पास जो कि वो बकायदा माता के लिए सब कुछ ले गए थे चढ़ाने के लिए, फल फ्रूट मीठा, माँ को चढ़ावा चढ़ाने के लिए। माँ ने उन्हें जितना यथाशक्ति दे रखी थी उस हिसाब से व्यवस्था करके गए थे वहाँ पे। लेकिन उस बुजुर्ग की आवाज़ में, जो कि विंडो से, आप कभी विंध्याचल जाएंगे देखेंगे आप विंडो कितना दूर है, और वहाँ से मतलब कहते हैं देवी के बस ये से साइड फेस दिखता है, ओनली फॉर साइड से फेस दिखता है। वहाँ पर वो खड़े होके हाथ जोड़कर कांप रहे थे, और उन्होंने बस ओनली फॉर माई माई, वो सिर्फ माँ को पुकार रहे थे। मतलब वो इतना उस चीज़ को लेकर भावुक हो गए, आप ये सोचिए। तो ओनली फॉर भाव और कुछ नहीं, ठीक है, और कुछ भी नहीं। ये सत्य घटना है। चीज़ों को जितने आसानी से करेंगे, जितने अच्छे से करेंगे, बिल्कुल भगवान माँ भगवान के सामने कभी भी ज्ञानी बनकर जाइए ही मत। ज्ञानी मत बनिए, एकदम अज्ञान बन के जाइए, एकदम मूर्ख बन के जाइए। कुछ नहीं आता माँ भगवान, मुझे कुछ भी नहीं आता, आप एकदम अज्ञानी बन के जाइए। कुछ नहीं आता आपको, वो सब कुछ आपका स्वीकार कर लेंगे, सब कुछ स्वीकार कर लेंगे। मैं कह रही हूँ, मैंने आज तक आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं मंत्र कोई भी जैसे स्थापना कर रही होती, मैं सीधे बोल देती हूँ आवाहम न जानामि विसर्जनम। मैं आपका आवाहन नहीं जानती और मैं आपका विसर्जन भी नहीं जानती। बस आप क्षमा करते रहिए, मैं जो कर रही हूँ अगर गलत है तो उसे क्षमा करते जाइएगा। बस कुछ विधिवत पूजा नहीं करती, कोई ऐसे नहीं। नॉर्मली जो मंत्र आता है, जो 2-4 मंत्र सीखे हैं, बस वही बोल देती हूँ, कह देती हूँ माता रानी मुझे ज़्यादा नहीं आता। इनफैक्ट कभी कभी जैसे स्टार्टिंग में बता रही हूँ, मैं कोई मंत्र बोलती रहती हूँ और बीच में भूल जाती ना, तो बस इतना कह के फिर आगे वो मंत्र याद हो गया तो फिर कंटिन्यू कर लेती। तो कहती माता रानी जो बीच में भूल गई ना, प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर देना। बस मेरी माता रानी स्वीकार कर लो। माँ अगर गलती होती है ना, प्लीज़ प्लीज़ माँ उसे ना हटा देना, प्लीज़ ध्यान मत रखना। मैं एकदम ही पागल हूँ, सीधे एकदम पकड़ लेती हूँ अपनी माता रानी को एकदम अच्छे से। सो ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। बहुत विधि। आप कह रहे हैं मंत्र के लिए मैं घंटों पूजा कर लूँ, मैं कभी जल गिरा के कर लेती हूँ, कभी नहीं कर पाती, भूल जाती हूँ, नहीं करती। कोई बात नहीं, इंद्रदेव फल ले लेंगे, ले लें। लेकिन इतना मुझे मालूम था, जब तक मैं माता रानी के पास बैठी थी तब तक तो इंद्र फल नहीं ले जाएंगे ना, तो उतना देर मैं अपने माता रानी के पास थी, उसके बाद वो ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। बस मैं अपनी माँ के पास थी ना, इतना मालूम है। तो मैं बस जब उनके पास बैठती हूँ तो मैं यही जानती हूँ कि मेरे और उनके बीच में कोई नहीं है, बस सिर्फ मैं हूँ, मेरी माता रानी है। तो अपनी हर एक बात उनसे बोल देना। अब आप ये वीडियो बहुत लंबी हो गई आज की, फिर भी मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ। मतलब कई सारे ऐसे दुख है ना जिसको रो के मैंने सिर्फ माँ से कहा है, कोई जल नहीं गिराया, कोई आसन पे नहीं बैठी, कुछ नहीं किया, और मिनटों में मेरी उस समस्या का यूँ समाधान उन्होंने कर दिया है। ये सत्य बात है, हकीकत बात है। अभी
मेरी वो नहीं वो है बताने की। आप मेरे इसी यूट्यूब पे रहिएगा, एक न दिन मैं आपको पूरी सत्य घटना बताऊंगी। थोड़ा सा समय, कुछ चीज़ों के प्रकट होने का समय होता है, तो वही समय जिस दिन आ जाएगा मैं पक्का आपको बताऊंगी। सो दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, बहुत लंबी हो जा रही है। तो आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया है लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, कमेंट करते रहिएगा और ढेर सारे प्रश्न पूछते रहिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।